हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडमास्टर जी करियर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो जॉब जा रही है वो क्यों जा रही है। मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो हम लोगों ने बहुत सारा विश्वास किया था कि ये होगा वो होगा, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। और स्पीक का एसएससी और रेल वालों के लिए जो आवाज हम लोगों ने उठाई है उसको बरकरार रखते हुए हमें ये जानना होगा कि जॉब गवर्नमेंट गायब कहाँ कर रही है। और मैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कैसे स्लोली सारे जॉब्स को खत्म करते हुए जा रही है। तो अगर आप देखिएगा तो जॉब जाने का सिर्फ दो मेन कारण है। वो है पहला, जिसे कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब जो कंप्यूटर आ रहा है या फिर जाकर टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वो अपना काम कम हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेशन से सारा जॉब दुनिया का खत्म हो जाएगा या गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएगी। ऑटोमेशन से जॉब इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जॉब खत्म हो जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि उसे जॉब ना देना पड़े। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर ऑटोमेशन से एक टिकट काटने वाला है, उसको अगर उसके जगह पर अगर कंप्यूटर आ गया या काम तेज होने लगा, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर आ गया तो भाई सारा काम वही कर देगा, या फिर टिकट वेंडिंग मशीन आ गया तो टिकट काटने वाले की जॉब चली गई। टिकट वेंडिंग मशीन कौन बना रहा है? वो जो इंजीनियर बना रहा है उसका तो जॉब आना चाहिए ना। तो वो जॉब कहाँ जा रहा है? वो जॉब गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो नहीं देना चाहती। वो क्या कर देती है? आउटसोर्स कर दे रही है प्राइवेट कंपनियों को। अब प्राइवेट कंपनियों को देने से क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में जॉब क्रिएट हो रहा है। भाई अगर प्राइवेट में जॉब क्रिएट होता ही तो फिर इंजीनियरिंग करके बैठे हुए जो बंदे थे वो गवर्नमेंट जॉब की कम सैलरी वाली जॉब करने क्यों आते? प्राइवेट जॉब में वो जितना आ भी रहा है उसकी सैलरी काफी कम रहती है। वहां पर एज ए स्लेव की तरह काम करवाया जाता है मैक्सिमम प्राइवेट कंपनियों में। ठीक है, तो काम वही हो रहा है। अगर ऑटोमेशन से जॉब गवर्नमेंट क्रिएट कर भी नहीं पा रही है ताकि प्राइवेट में भी जॉब नहीं है, तो वो लोग और यहीं पर आ रहे हैं। तो ऑटोमेशन वाला थ्योरी एक तरह से समझ लिए एकदम बेकार ही है। अब दूसरा जो थ्योरी है कि गवर्नमेंट जॉब रिड्यूस कर रही है पोस्ट, और ये बिल्कुल सही है। मैं आपके आगे के स्लाइड्स में सब दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से गवर्नमेंट जानबूझकर आपका गवर्नमेंट जॉब खत्म करती जा रही है। गवर्नमेंट जॉब सब क्या कर रही है? सबसे पहला तो प्राइवेटाइजेशन कर देती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन में क्या कर रही है कि जो पीएसयू और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे वो सबको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, अपना शेयर बेच दे रही है प्राइवेट कंपनियों को। ठीक है, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है आपका रेलवे का पोस्ट का जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत स्लोली शुरू से ही चलता आ रहा है, जिसका हमें कोई केयर नहीं था। अरे भाई ये तो सोए हुए हैं, धीरे धीरे करते चलो। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो रेलवे में जो सफाई करने वाले होते हैं या कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो सारे प्राइवेट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। ग्रुप डी के मैक्सिमम स्टाफ बहुत दिन से ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए आ रहे हैं। उनका क्या है? उनको सैलरी कैसे दी जाती है? फर्म हायर करती है गवर्नमेंट। ऑक्शन आता है, वहां पर टेंडर निकाले जाते हैं कि आपको इतना दिन 6 महीना तक स्टेशन साफ करना है, आप अपना काम करवाइएगा, करवा दीजिएगा, हम आपको इतना पैसा देंगे। अब पैसा तो बहुत ही तगड़ी मिलती है इन लोगों को, टेंडर जीतने वालों को। ठीक है, लेकिन टेंडर जीतने वाले क्या करते हैं कि फिर उसके बाद जहां पर वो लोग काम करते हैं, जिससे साफ करवाते हैं, उनको सैलरी में पूरा एकदम से उनका शोषण किया जाता है। उनको सैलरी कम मिलती है, उनका जॉब परमानेंट नहीं होता है, फिर जाकर जो अदर ईएसआई वगैरह का जो बेनिफिट होता है, पीएफ वगैरह का, वो नहीं दिया जाता। वो एक तरह से एकदम पूरा से पूरा खा लिया जाता है। दूसरा, अगर बड़े स्केल पर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो एक देखिएगा, आपको पता होगा आईआरसीटीसी, ये जो इंडियन रेलवे का कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी है, ये क्या करती है? प्राइवेट लोगों को हायर करती है। और वो क्या कैटरिंग मतलब रेलवे का जितना भी कैटरिंग जॉब है वो चला गया आपका प्राइवेट हाथों में। आप जाकर काम कीजिए रेलवे के लिए, ठीक है, लेकिन आप रेलवे में काम कर रहे हैं, लेकिन आप रेलवे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप आईआरसीटीसी के लिए या किसी और प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर आपके कोई रेलवे से आपका नाता नहीं है, आप चाहे जो कर रहे हैं। इसी तरह से आईआरसीटीसी अपना वेबसाइट चलाती है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रेलवे अपना वेबसाइट नहीं चला सकती थी? वो भी चला सकती थी, लेकिन वो आईआरसीटीसी को दे दिया। अब आईआरसीटीसी के जो शेयर होल्डर हैं या फिर लोग हैं, वो आपका क्या करेंगे? उनका यहाँ पर फायदा हो रहा है। ठीक है, जिनके पास पैसा है वो और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है उनका और शोषण होगा। कैटरिंग सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी में पूरी तरीके से आपका आईआरसीटीसी चला गया। अब तो कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि आईआरसीटीसी ट्रेन भी चलवाएगी। और भी कई कंपनियों को गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्रेन बेचने जा रही है। जितने भी वंदे भारत
और अदर ट्रेन आए हैं एडवांस ट्रेन, वो सारे प्राइवेट फर्म्स को दे दिए जाएंगे। अरे भाई क्यों दिए जाएंगे? आपने रेलवे ट्रैक तो बनाया हमारे टैक्स पेयर के पैसों से, ठीक है, ट्रैक्स तो हमारे एक साल में थोड़ी बन गया है जो आप आसान से उनको दे देंगे। एक ट्रैक बनाने में 1 किलोमीटर बनाने में कितना खर्च आता है? आप किसी जो अमीर है उसको आप दे दिए भाई, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब डिफेंस क्या देती है गवर्नमेंट की हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ये सब नहीं चला सकते हैं, हम बेटर सर्विस देंगे इसलिए भाई हम ट्रेन करते हैं। प्राइवेट वाले लोग बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं। कैसा अच्छा सर्विस देते हैं? किंगफिशर की तरह। किंगफिशर आपको याद ही होगा कि बेच दिया उड़ाकर, कुछ दिन में आप आश्चर्य मत कीजिएगा अगर आपको पता चले कि इंडियन रेलवे किसी विदेशी कंपनी के हाथों बिक गई है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों देश बिक गया था, ठीक है। इसी तरह से एयर इंडिया भी ह्यूज लॉसेस में चलती है, वो भी तो प्राइवेट फर्म्स की तरह से ही चलती है, पीएसयू की तरह चलती है, लेकिन उसका भी क्या हाल बना रखा है। हाँ, किंगफिशर भी तो प्राइवेट हैंड में था, लेकिन क्या हुआ? मैक्सिमम एयरलाइंस कंपनियां इंडिया के बिक चुकी हैं। उसके बाद किंगफिशर के बाद इंडिगो वगैरह सबका बुरा हाल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हाथ में जाने से ही सब चीजें अच्छी हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को खुद चलानी चाहिए और रेलवे उनमें से एक है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि सब कुछ बेच दो, हम सिर्फ पार्लियामेंट में बैठेंगे भाई, हम प्राइवेट नहीं हो सकते, हम सरकारी रहेंगे, हम आप प्रशासन करेंगे, बाकी सब हमारे जो दोस्त वगैरह बंधु हैं उनको जॉब, उनको कंपनीज वो चलाएंगे। वो आपको 2 रुपए देना होगा तो देंगे और नहीं देना होगा तो आप सिलेबरी कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ दिन बाद क्या होगा कि आप रेलवे में काम करेंगे, लेकिन काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट कंपनी के लिए, आप रेलवे के लिए नहीं कर रहे हैं, और उनका यहाँ पर पे चेक बहुत लो होगा। तो आप रेलवे का ड्रामा आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा रेलवे का पोस्ट का क्या किया है उन लोगों ने, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का करोड़ों रुपए लेकर बैठ गए हैं। एग्जाम 2019 से चुनाव के पहले आया कि भाई वोट दे दो सबकी नौकरी हो जाएगी, 90,000 पोस्ट है, और उसके बाद हुआ घंटा ना कुछ। एसएससी का जिसके लिए हम लोग मिलनी आवाज उठा रहे हैं, उसका क्या है कि पोस्ट कैसे रिमूव हो रहा है मैं बताता हूं। पोस्ट क्यों रिमूव हो रहा है? एक और पोस्ट को मर्ज कर दिया जा रहा है, ऑफिसर्स को कम किया जा रहा है, एम्प्लॉय को कम किया जा रहा है, और एक ही आदमी से क्या करवाया जा रहा है? ज्यादा काम करवाया जा रहा है। एमटीएस वगैरह जो पोस्ट है जिनको क्रिएट किया गया, उनका मोटिव ही यही है कि आपसे हर तरह का काम करवाया जाएगा, आपको सैलरी सेम मिलेगी लेकिन काम कुछ भी होगा आपके लिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग। इसी तरह से क्या हो रहा है, वैकेंसी तो अवेलेबल है, आप अगर कोई डिपार्टमेंट में आपका कुछ, किसी भी डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी से आप पूछेगा, वो बताएंगे कि स्टाफ कम है, बहुत वर्कलोड है, ठीक है। वर्कलोड बहुत है लेकिन काम करवाने के लिए एम्प्लॉय नहीं है। कहाँ जा रहे हैं एम्प्लॉय? क्या हो रहा है? काम तो उतना ही हो रहा है, टारगेट तो सारे पूरे करवाने पड़ रहे हैं, लोगों से एक्स्ट्रा ओवर टाइम करवाया जा रहा है, और उसके लिए एक्स्ट्रा पे का कोई सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट में। आप एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, आप ओवर टाइम करते हैं, आपको उसके नॉर्मल पे से ज्यादा पेमेंट मिलता है ओवर टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका कोई सिस्टम नहीं। आप एक बार आ गए भाई, आप तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नहीं है, आप तो हमारे गुलाम हैं, आप काम करते रहिए। ये आपका गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इस तरह से काम करवाते हैं। सीट रिडक्शन में आप देखिएगा कि 2012 में 16,000 पोस्ट से आपका 8,000 पोस्ट पे आ गया है, मतलब 50% का जो लॉस हुआ है, 50% डाउन हो रहे हैं पोस्ट। इसके लिए क्या है? अरे भाई इसका अगर हम बोलेंगे कि क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा, तो बोले आप में तो स्किल नहीं है, आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, कुछ और कीजिए। कुछ और कहाँ करें, बाकी जगह भी तो कुछ नहीं बचा है। जो जिनके पास प्रोफेशनल कोर्स है उनको आना पड़ रहा है, इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह करके प्रोफेशनल कोर्स जिनके पास है, स्किल इंडिया स्किल जिनके पास भरा है उनको आना पड़ रहा है। क्या किया आपने? जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया में फेल हो गया। लोगों को जिन्होंने अपना कुछ बनाया था उन्हें तो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद खत्म ही कर दिया। अब वो क्या करेंगे? यहाँ पर भी आपने नहीं बचा। जिनके पास प्लेन डिग्री कोर्स है, बीए बीएससी वगैरह है, बीकॉम, उनके लिए जॉब था, उसमें भी कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं कर सकते, और फिर बोलते हैं आपको कुछ आता नहीं है तो जॉब क्यों मिलेगा आपको। एसएससी सीजीएल का टाइमलाइन जिसका बात आप सब बच्चे परेशान है, शुरू से लेकर अंत तक किसी को कुछ नहीं हुआ। नोटिफिकेशन मई 2018 में आता है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिसंबर में होने वाला था, उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, ठीक है। सीबीडी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग भगवान जाने, सब भगवान ही जानते हैं, गॉड ऑफ एक्ट। आप सिर्फ वहां पर बैठे रहिए
बाकी सब चीजें भगवान जानेंगे। आप आवाज भी ना उठाएं, ठीक है। 3 से 4 साल लग जा रही है एक एग्जाम लेने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इस तरह से कैसे चलेगा। आपका इलेक्शन तो होता है तो उसका ठीक 30 दिन के 25-50 दिन में रिजल्ट निकल जाता है, उसके बाद उसके अगले दिन ही आप चुनाव शपथ समारोह भी करके आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तुरंत। लेकिन हमारा शपथ समारोह नहीं होगा, जो दिन दिन भर पढ़ते हैं, गरीबी में जीते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं। बैंक्स तो सबसे घटिया चोट पड़ रहा है बैंक का। बैंक्स का क्या कर दे रही है, गवर्नमेंट मर्ज कर दे रही है। गवर्नमेंट का कहना है हम बैंक नहीं चला सकते, हमें भाई पैसा चाहिए, बैंक्स बेच दो, शेयर बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो आप उसको, उससे जो पैसा निकलेगा हमको दे दो, ठीक है। ये जो प्राइवेट जो पैसा लेने का जो सरकार का एटीट्यूड है, उस बस ये छिपाने के लिए कि उनका जो जीडीपी और इकोनॉमी डाउन हो रहा है। अभी तो 23% डाउन हुआ है, वो आपने देखा है। इसका क्या बता रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड। कोरोना के कारण हुआ भाई, कोरोना के कारण हुआ। तो 2019 में कौन सा कोरोना था, उसी वक्त से तो इकोनॉमी डाउन हो रही थी, ठीक है। आप हमेशा से आरबीआई से पैसा मांगते आए हैं कि पैसा छापो, इन्फ्लेशन आए, जो भी आए हमें पैसा दे दो। इसी चक्कर में रघुराम राजन भी भाग गए। उसके बाद आपने पटेल को बताया गवर्नर, उनका भी वही केस हुआ, उन्होंने भी मना किया तो आप उनको भी भगा दिए। बैंक्स को क्या कर रहे हैं लोग, मर्ज कर दे रहे हैं। मर्ज करने के बाद क्या हो रहा है, एम्प्लॉय कम हो जा रहे हैं। उसके बाद फिर एम्प्लॉय जितना बच भी रहा है उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। एक आप बैंक मैनेजर से पूछ लीजिए, वो 9 बजे रात 10 बजे रात तक ऑफिस में अकेले बैठ के काम करता है, लेकिन उसके लिए एक पैसा आपको नहीं मिलेगा, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं। और अगर बोलिएगा तो अरे भाई आप तो देश की सेवा कर रहे हैं। अरे देश की सेवा सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आप तो संसद भवन इतने दिनों से नहीं चल रहा है, आप पैसा छोड़ देते, उसके लिए तो नहीं। बोलते हैं कि आप हम प्राइवेटाइजेशन की तरह प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, तो पैसे देने में भी प्रोफेशनलिज्म लाइए ना। सारा वर्क डिजिटलाइज करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टारगेट उससे फुलफिल करना है, टारगेट तो पूरा कर देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे उसके लिए एक्स्ट्रा। एक बैंक का सीईओ, गवर्नमेंट बैंक का, उसकी सैलरी जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा एक प्राइवेट बैंक के सीईओ की सैलरी होती है, ठीक है। काम उतना ही है, पे रेज उस तरह का नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर की तरह आपका। इसमें आप धोखा खा जाइएगा। बैंक सीट कैसे कम हो रहा है उसका देख लीजिए। आईबीपीएस पीओ का घटाक से कम हो गया। अभी आपका आईबीपीएस क्लर्क का आया है वैकेंसी, उसका आपका 1500 सीट है, सिर्फ 1500 सीट। जहां 20-20 हजार सीट आ रही थी, वहां आप बैंक ही नहीं बचेंगे तो वैकेंसी कहां से आएगी। सिंपल सा फंड है आपका, बैंक ही बेच देंगे, बैंक ही खत्म कर देंगे। बैंक अब क्या आएंगे, पेटीएम बैंक आएंगे भाई, पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक में शेयर किसका है, अलीबाबा का। अलीबाबा कहाँ के हैं, चाइना के। तो अब कुछ दिन बाद आपको अगर कोई जॉब मिलेगी भी तो आप करिएगा पेटीएम के लिए काम। पेटीएम कहाँ, मतलब चाइना के लिए काम कीजिएगा। ये हो ना हो गया एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। आप इसके लिए कुछ मत बोलिए भाई, हम तो कुछ, आप उनका कहना है कि वो गवर्नमेंट कि हमसे तो कुछ ना होगा, आपका जो सामान बचा हुआ है उसको बेचते जाओ। आपके पास जो है आप चुपचाप बैठे रहिए, फेसबुक चलाइए, इंस्टा चलाइए। और ये जो है सितंबर 2020 आज की न्यूज है प्रभात खबर में, बैंक क्या कर रही है, सिर्फ 4 गवर्नमेंट बैंक रह जाएंगे, सिर्फ 4 बैंक, ठीक है। बाकी सारा जितना स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, बस यही 4 बैंक रहेंगे। इसके अलावा जितने भी सरकारी बैंक है उन सबको या तो फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, उनका शेयर से गवर्नमेंट अपना बेच देगी उसमें, या फिर जाकर उनको मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब समझ लीजिए सारा वैकेंसी गया। अब प्राइवेटाइज हो गया, मतलब आप किसी अमीर आदमी का बैंक हो गया है। अब उसका क्या होगा, अच्छा ठीक है प्राइवेट कर दिया आपने भाई, प्राइवेट वाले बेनिफिट्स देंगे, क्या होगा प्राइवेटाइजेशन के बाद, क्या होगा, यस बैंक की तरह घोटाला होगा। आप लिख लीजिएगा। हाँ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी का भी आपने वही हाल बना रखा है। वैकेंसी तो आप 90 की लाते, अरे भाई ठीक है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने सोचा कि अब तो नौकरी शायद लग जाए। 3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, 2 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ के बराबर। मार्च में इलेक्शन के पहले आप निकाल देते हैं, वोट हमें दे दो, उसके बाद इलेक्शन गया,
कहानी गई। एग्जाम कब होगा पता नहीं, 500-500 रुपए लेकर रखे हैं आपने। आप एग्जाम कौन लेगा आपका ऑनलाइन, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका ये हालत है। आप क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है, आप चाहते नहीं है कि आप हो। आप चाहते हैं कि और 2 साल और 4 साल निपटा रहे, उसके बाद ले या ना ले। हो सकता है आप पोस्ट भी कम कर दें, जिस तरह से यूपीएससी का इकोनॉमिक सर्विसेज में पोस्ट कम करते करते एकदम खत्म ही कर दिया कि वैकेंसी गई भैया आपकी। उसका भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब सबसे बड़ा धोखा जो कहाँ हो रहा है आपका, यूपीएससी में भी हो रहा है तगड़ा सा धोखा। यूपीएससी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब मर्ज कर रही है। मतलब अगर आप देखिएगा रेलवे सर्विसेज का क्या किया गवर्नमेंट ने, जितना भी था आरएमएस आईआरएमएस बना दिया, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इसका मतलब जितने भी हाई क्लास रेलवे में जॉब थे उन सबको मर्ज करके भाई एक ही काम, एक सारा काम 1-2 ऑफिसर करेंगे, बाकी सब ऑफिसर आप भैया गए। ठीक है, उसके बाद करीब 10 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, 5 लाख एग्जाम देते हैं और 1 लाख तो सीरियस कैंडिडेट रहते हैं यूपीएससी के लिए। पोस्ट कितनी रहती है, 1000। वो 1000 पोस्ट भी अब आप नहीं दे रहे हैं, उसमें भी आपने ले आया क्या, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री क्या है भैया, ओ जो आप तो गरीब हैं, आप इसी लायक हैं, आपको कुछ ना मिलेगा। जो अमीर लोग हैं उनके लिए हम लाएंगे लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री ये जो अमीर लोगों के बच्चे हैं आईआईएम और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, जो प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, जिनके पास पैसा है, बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से पढ़े हैं अमीर लोगों के, वो क्या करेंगे, पहले तो प्राइवेट कंपनियों में काम करेंगे, फिर जब अच्छा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी किसी भी डिपार्टमेंट में। आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका जॉब हो गया। एक लेटरल एंट्री का जो एम्प्लॉय ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट में जाने में एक यूपीएससी आईएएस ऑफिसर को 20 साल लगते हैं, 20 से 25 साल। वहीं पर एक प्राइवेट सेक्टर से वो बंदा सिर्फ जाकर वॉक इन इंटरव्यू में वो जॉब ले लेगा। जॉब कहाँ गया, एक जो ऊपर बढ़ने का गरीब बच्चे का जो सपना था वो भी आपने छीन कर कहाँ पहुंचा दिया, प्रिविलेज सेक्शन को पहुंचा दिया। तो अब आप वोट तो हमसे लेंगे और बाकी सब उनको देंगे। डिफेंस क्या है भाई कि लेटरल एंट्री से क्या होगा, प्रोफेशनल क्लास के लोग आएंगे, हमारी सर्विसेज बेटर देंगे। दिखाता हूं आपको कि लेटरल एंट्री या फिर प्रोफेशनल लोग कैसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। सबसे पहले आप देखिए इनको, चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी। इनमें क्या, इनका एफआईआर रजिस्टर किया था सीबीआई ने, करप्शन किया आईसीआईसीआई का। ये तो काफी प्रोफेशनल होंगी, काफी हाई क्लास है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यस बैंक में भी करप्शन हुआ। ये तो यहाँ पर क्यों नहीं आया प्रोफेशनलिज्म और इथिक्स। अगर ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर में और प्रोफेशनलिज्म और इथिक्स आता है तो यहाँ पर घोटाले क्यों हो रहे हैं, लोगों के पैसे क्यों उड़ाए जा रहे हैं? हाँ, इसका कोई जवाब है? नहीं है। अब यूपीएससी का वैकेंसी सीट्स कैसे रिड्यूस होती है? 2018 में 6 साल में सबसे लोएस्ट पोस्ट आया था सब, जबकि 1500 आईएएस ऑफिसर की कमी है। मतलब हर साल 100 आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। 1000 पोस्ट होता है यूपीएससी में, लेकिन आईएएस ऑफिसर सिर्फ 100 होते हैं। मतलब 15 साल पीछे चल रही है। फिर भी वैकेंसी कितना लाते हैं, सबसे कम। क्यों भाई, उनको तो भरना है लेटरल एंट्री से। लेटरल एंट्री से भरे ना भरे, एक ही आदमी से ज्यादा काम करवाएंगे, आपको सैलरी वगैरह नहीं देंगे हम, हमारे पास पैसा नहीं है आपके लिए। पोस्ट देखिए, 2019 में 896, 2020 में 796, 100 करके कम के 800 के करीब आ गए हैं, 800 करीब। जहां आपका सीट होता था 1200, 1050, वहां पर 800, 250 के करीब। आप आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर 2021 में आपका सीट 600 हो जाए और फिर 2025 तक आपका सीट स्लोली करके 400 तक आ जाए। ठीक है, उसमें कोई संदेह का बात नहीं है। जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 गुना हो गए। 5 लाख जहाँ एग्जाम देते थे, अभी 11 लाख 15 लाख एग्जाम दे रहे हैं। कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन सीट आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, आपको इसके लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा। बाकी सब लोग उठा रहे हैं, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जिसके जो लोग हैं, अब सबको एक साथ मिलके इंडिविजुअल लड़ाई लड़नी है, लेकिन मिलकर लड़नी है। ठीक है, इसके लिए आप ट्विटर पे आवाज उठाते रहिए। जैसे अदर्स एजुकेटर्स ने बोला है कि ट्विटर पे
आवाज उठाना है, गवर्नमेंट को दिखाना है कि नहीं हम सोए हुए नहीं है, हमें अपनी चिंता है और हमें आता है अपनी आवाज उठाना। ऐसा नहीं है कि आप मीडिया का बात छोड़ दीजिए, मीडिया आपकी कोई आवाज नहीं उठाएगी। आप किसी के भरोसे कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर जो मीडिया बात भी करता है वो हर एक प्रोपेगेंडा के साथ, हर कहानी प्रोपेगेंडा के साथ ही चलती है। अगर आप ट्विटर ट्रेंड में, आपको राजनीति से नजरिए से नहीं देखना है, आपको देखना है अपने नजरिए से। आपको देखना है कि आपकी भलाई कहाँ है। अगर कहीं भी कुछ भी लड़ाई चलती है या समाज को बेहतर बनाना है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? जॉब होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर वही नहीं रहेगी तो भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे देश? बेरोजगारों की टोली बनाकर थोड़ी कुछ होगा। और उसके लिए आप आवाज उठाइए, ट्विटर पे ट्वीट करते रहिए और जब जब ट्रेंड में इसको लाते रहिए। इसके अलावा मैं पेटिशन लिंक है अभी जो सब साइन कर रहे हैं, आप उसको भी साइन कर दीजिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ट्विटर पे लड़ाई लड़ने के लिए हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हेडमास्टर जी करियर। और इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हेडमास्टर जी करियर में, हेडमास्टर जी करियर, ठीक है। और एक ट्विटर पे हेडमास्टर जी सी है, इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, अपने सर को भेजिए, आपको दिखाइए कि क्या पॉइंट्स कैसे हो रहा है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या रीजन से गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, उसको क्यों नहीं ठीक किया जाता है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, जब वोट हमसे लेती है तो जॉब हमें क्यों नहीं देगी। ये सब बातों को उन तक पहुंचाइए, उन्हें याद दिलाइए कि हम एक गरीब छात्र जो है उनका एक को नौकरी लगता है तो उनका परिवार में 5 से 10 लोग होते हैं, 5 से 10 वोट होता है। वोट उनसे चाहिए या प्रिविलेज सेक्शन वाले लोगों से चाहिए जो उनको वोट दे ना दे, कोई जो वोट भी नहीं देने जाते हैं उनको जॉब देना है। गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा आज, ठीक है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप चुप हो जाइए, एक दो नोटिफिकेशन निकाल दे कि नहीं हम भाई सब फिक्स कर देंगे। आश्वासन पे आप मत चाहिए, जब तक लिखित में एकदम तगड़ा आश्वासन ना मिले तब तक चुप नहीं बैठना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं तुरंत वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।